इजराइल हमास जंग के 7 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी फिलिस्तीन के प्रतिरोधी समूहों का इजराइल पर हमला जारी है। समूहों के लड़ाकों ने गाजा में इजरायली बस्तियों को निशाना बनाकर रॉकेट लॉन्च करना जारी रखा है, जिसमें इजरायली सेना को जान माल की बड़ी हानि हो रही है। बावजूद इसके इजराइल का गाजा में अपना सैन्य अभियान जारी है। दावा है कि इजराइल गाजा में जीते हुए इलाकों पर फिर से हमास के सामने जूझता नजर आ रहा है। दरअसल फिलिस्तीन के प्रतिरोधी गुट कई मोर्चों पर इजरायली सेना पर हावी है। खासतौर से गाजा के जबालिया और पूर्वी रफा में तीखा टकराव देखने को मिल रहा है। हमास की मिलिट्री विंग अल कसम ब्रिगेड ने जबालिया रिफ्यूजी कैंप और रफा में इजरायली बलों को निशाना बनाने के कई दावों का खुलासा किया है। इसके साथ ही उत्तरी जबालिया रिफ्यूजी कैंप के ऊपर एक अपाचे हेलीकॉप्टर की OSAM 7 एंटी एयर मिसाइल को लॉन्च किया। इसका वीडियो भी जारी कर अपने दावे की पुष्टि की। शनिवार को एक बयान में रेजिस्टेंस ब्रिगेड ने दावा किया कि उन्होंने 15 इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। उनके ऑपरेशन में एक घर पर हमला करना शामिल है, जहां बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक तैनात थे। अल कसम ने खुलासा किया कि उसके लड़ाकों ने इजरायली पैदल सेना की टुकड़ी को जाल में फंसाते हुए एक एंटी पर्सोनेल डिवाइस में विस्फोट किया है। इसके चलते 5 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई और रफा के पूर्व में अल तबैन मस्जिद के पास कई अन्य बुरी तरह जख्मी भी हुए। अल कसम के बयान के मुताबिक समूह के लड़ाकों ने शहर के पूर्व में कब्रिस्तान के पास अल यासिन 105 गोले के साथ एक बख्तरबंद पर्सोनेल कैरियर और एक मरकवा टैंक को निशाना बनाया। साथ ही 2 अन्य टैंकों पर भी हमला किया गया था। साथ ही हारून मस्जिद के पूर्व में D9 मिलिट्री बुलडोजर को टैंक रोधी IED यानी शावाज लेटेस्ट ब्लास्ट डिवाइस से निशाना बनाया गया था। अल कसम लड़ाकों ने जबालिया के पूर्व में बने एक कमांड और कंट्रोल सेंटर पर भारी कैलिबर मोर्टार गोले से बमबारी की। इसके अलावा फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के अल कुद्स ब्रिगेड ने खुलासा किया कि उसके लड़ाके रफा और जबालिया रिफ्यूजी कैंप में इजरायली सेना के साथ भीषण टकराव में लगे हुए हैं। पूरी रफा की दिशा में आक्रमण कर रहे अल तनौर में एक इजरायली सेना को प्रतिरोध सेनानियों ने भारी कैलिबर मोर्टार गोले की बौछार से निशाना बनाया। इस बीच प्रतिरोध समूह ने दावा किया कि जहां उसने गाजा के दक्षिण पूर्व में अल जायतौन में इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाते हुए एक भारी माइनिंग इलाके में विस्फोट किया। ये इलाका वो है जहां इजराइल ने इस सप्ताह के शुरू में अपना ऑपरेशन खत्म करने का दावा किया था। ब्रिगेड्स की ओर से जारी फुटेज में देखा जा सकता है कि लड़ाकों ने कई थकी बैरल हाई पावर वाले ब्लास्ट डिवाइस का इस्तेमाल किया। हमास लड़ाके अब इजरायली हथियारों से वार करने लगे हैं। आपको बता दें कि ये वही बम है जिसे इजराइल की ओर से गाजा में बरसाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये ब्लास्ट नहीं हो पाए थे, जिसका फायदा अब हमास लड़ाके उठा रहे हैं। या यूं कहे कि इजराइल को उनके ही हथियारों से उन्हें ही मारने की कोशिश में जुट गए हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि प्रतिरोध के लड़ाके घात लगाकर चुनिंदा स्थानों पर विस्फोटकों को लगा रहे हैं। इसके बाद इजरायली सेना अपनी बख्तरबंद गाड़ियों से जैसे ही इन बारूदी सुरंग की ओर बढ़ती है तो इससे जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है। इससे सैन्य वाहनों और टैंकों के टुकड़े और मलबे दिखाई देते हैं। वहीं अल कुद्स ब्रिगेड ने साइबर ऑपरेशन में स्पेशलाइज्ड इकाई मिलिट्री यूनिट 65 पर से पर्दा हटाया। इसमें कहा गया कि इसने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के वक्त बेहद सीक्रेट तरीके से काम को अंजाम तक पहुंचाया था। रेजिस्टेंस समूह ने अपने एक ऑपरेशन का फुटेज भी जारी किया है। वहीं अल कुद्स ब्रिगेड ने रॉकेट बैराज के साथ अश्कलोन और बियर अल साबे को निशाना बनाने की जिम्मेदारी ली।